नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं रवीश रंजन शुक्ला और मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज हैं। सबसे पहले बात गाली कांड में जेल की हवा खा रहे श्रीकांत त्यागी के सोसाइटी ओमैक्स ग्रांट की, जहां आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चला और आधा दर्जन से ज्यादा घरों के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। तकरीबन 1 घंटे तक यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। देखिए सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। क्या हो गया भाई साहब? ये तस्वीरें ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की हैं, जहां 5 अगस्त को बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी ने यहीं रहने वाली एक महिला के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की थी। शुक्रवार को नोएडा अथॉरिटी भारी पुलिस बल और बुलडोजरों के साथ यहां आई। महिलाएं रोती रहीं, बुलडोजर इनके घरों से निकले छज्जे आदि हटाते रहे, जो प्रशासन के मुताबिक अवैध कब्जा था। 3 शेड के जरिए लोगों ने अपना ये निर्माण कवर किया हुआ था, उसको गिराया जा रहा है। लोगों को 48 घंटे का 2 दिन पहले टाइम दिया गया था और कहा गया था कि आप अपना अवैध निर्माण हटा लीजिए, पर लोगों ने हटाया नहीं। जब आज सुबह नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची तो लोग ताला डाल करके गेट पर बैठ गए थे। तो आप देखिए यहाँ पर आप पीछे से जैसे बुलडोजर घुसा है, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। जिनके यहाँ ये बुलडोजर चला, उनका कहना था कि उन्हें सामान हटाने का भी वक्त नहीं दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया। मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, कोई नोटिस नहीं दिया। और अभी बात करके गए हैं कि अभी आप ये हटा लीजिए, आपका ये टेम्परेरी वो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा ये हमारा टेम्परेरी है। बोले नहीं, फिर भी आप हटा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और एकदम आकर तोड़ देते हैं। ये क्या तरीका, 1 घंटे बाद आकर। इससे पहले सुबह कई घंटों तक सोसाइटी के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नोएडा अथॉरिटी जब यहां अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची, तो लोग सोसाइटी की गेट पर ताला डालकर धरने पर बैठ गए। सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर धरना दे दिया है गेट के आगे और कहा है कि वो किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। अगर सोसाइटी को बुलडोजर चलाना है इंक्रोचमेंट्स पे, तो उनकी लाश पर होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बुलडोजर भी लाए हैं, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ताला डाल दिया। दरअसल सोसाइटी के कॉमन एरिया में पेड़ लगाने को लेकर बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया था। श्रीकांत त्यागी पर गुंडा एक्ट लगाकर जेल में बंद भी कर दिया गया है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी और त्यागी समाज की मांग थी कि जैसे उनके घर के अवैध कब्जे को ढहाया गया है, वैसे दूसरे के घरों के अवैध निर्माण को भी ढहाया जाए। नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ रहने वालों को बुधवार को 38 घंटों का वक्त दिया था, जो शुक्रवार को खत्म हो गया। उस पूरे मामले में कहा जाए तो त्यागी समाज भी खिलाफ हो गया महेश शर्मा के। यहाँ बुलडोजर भी चल रहा है, लोग भी अब कह रहे हैं कि सांसद नहीं आ रहे हैं। तो अब यही बात है कि जब बुलडोजर पर आप तालियां बजाएंगे तो आपको अंत में बुलडोजर ही मिलेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और अब बुलडोजर ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी, जो श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी है, उनके घरों पे भी चल रहा है, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, जैसे श्रीकांत त्यागी ने के घर पर चला। सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। और अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात करते हैं, जिसको लेकर पहले कई नाम सामने आए थे, लेकिन कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आया। इस बीच राजस्थान में सियासी ड्रामा भी हो गया। अब जो मुख्य मुकाबला है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर, वो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होना है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना नामांकन पर्चा भरा और दिग्गज नेता पार्टी के उनके साथ खड़े हुए नजर आए। शशि थरूर की बात करें तो उनके साथ कुछ खास समर्थन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैदान में वो डटे हुए हैं। दावा कांग्रेस की सुधार का करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समर्थन उन्हें हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर कई नाम सामने आए थे और फिर वो रेस से बाहर हो गए। पहले अशोक गहलोत का नाम सामने आया था, लेकिन राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। फिर कल एक नाम दिग्विजय सिंह का आया। दिग्विजय सिंह का नाम अचानक से रेस में आया और मजबूत दावेदारी उनकी माने जाने लगी, लेकिन मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की थी। हालांकि नामांकन उन्होंने नहीं भरा अपना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपना नामांकन कर दिया है और पार्टी के दिग्गज नेता उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज मैं
कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं। इलेक्शन चलेगी 17 तारीख, अगर वोटिंग होगी तो 17 तारीख, और 17 तारीख रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिश्र जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया, और ये 50-60 होने वाला है, क्योंकि एक और फॉर्म हम तो हर इलाके से लेके आ रहे हैं। 3 बजे के पहले हम एक और फॉर्म भी सबमिट करेंगे, और इसके साथ हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत बने। और दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पेश किया है विंटर एक्शन प्लान। 24 घंटे बिजली होगी, जनरेटर चलने बंद होंगे, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही दोनों थर्मल प्लांट बंद होंगे और कोयला आधारित कोई प्लांट नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि डस्ट पोल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। आज मैं सर्दियों के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर रहा हूं कि 15 पॉइंट्स जो हम आने वाली सर्दियों में लागू करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली में किसी भी किसान को अपनी स्टबल को, पराली को जलाने की जरूरत ना पड़े। धूल का प्रदूषण रोकने के लिए 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं, ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। और 10 साल और 15 साल से पुराने 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल, इनका पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए सख्ती की गई और 380 टीमें बनाई गई हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा, हम भारत सरकार के साथ मिलके, CAQM के साथ मिलके, NCR के सभी राज्यों के साथ मिलके प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां बीजेपी शिंदे की नई सरकार में त्योहारों को खूब बढ़ावा मिल रहा है। आलम यह है कि रामलीला जैसे आयोजन में भी हजारों की भीड़ पंडालों में नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि राम भक्ति उनका मुद्दा है, आगे भी बना रहेगा। और खासतौर से मुंबई में BMC चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि इससे पार्टी को बहुत बल मिलने वाला है। देखिए रिपोर्ट। रामलीला के मंचन में मुंबई भी पीछे नहीं। बीते 41 सालों से देवकी नंदन जिंदल मलाड में रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं। भागते दौड़ते शहर में व्यस्त जीवन से भी समय निकालकर हजारों लोग पहुंचे हैं। पंडाल की कुर्सियां फुल हैं। लोग इतनी भक्ति भाव से और अपने प्रेम से यहाँ पे आते हैं कि हमारे को बैठाने की जगह की भी कमी पड़ती है। लोगों का ये श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है भगवान राम के प्रति दिन पे दिन। और आज का जो समय, आज की जो परिस्थिति ऐसी है कि राम की ये महत्वता और भी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए रामलीला के दर्शक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे को उनको बैठाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। और जिसको पुलिस की मुनि ने तैयार करके छुड़वाया। मुंबई में करीब 30 मंडल हैं जो रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। पंडालों में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी भी दिखती है और समर्थन भी। पार्टी कहती है कि राम भक्ति तो इनका अहम मुद्दा है। ऐसे में रामलीला की परंपरा और इसको लेकर उत्साह कैसे कम होने दिया जाएगा। आने वाला BMC चुनाव शहर में त्योहारों की भव्यता का भव्य कारण बनता दिख रहा है। मुंबई महानगर पालिका
में निश्चित रूप से हमारा महापौर आएगा और यानी एक बोलते कि एकजुट होकर हम चुनाव लड़ने वाले हैं और निश्चित जनता का आशीर्वाद और बहुत बोलते हैं कि सारे त्यौहार जो है ना वो हमारे 30 त्यौहार उसका तो फर्क महानगर पालिका में हम सब मिल के लड़ेंगे, मिल के विजयी होंगे और हमारा मुंबई का महापौर। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की नई सरकार में त्योहारों का युवा विस्तारीकरण देखते हैं बीजेपी के लिए नगर पालिका चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।